नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार एक बार फिर से अपने मिशन सेव आवर मदर अर्थ हेल्थ बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगली कड़ी में हाजिर हूँ एक नए बेहतरीन उत्पाद को लेकर जिसका नाम है बायो ग्रोथ। दोस्तों, इस उत्पाद के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो पौधे के न्यूट्रिशन के लिए मैं आवश्यक समझता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार पौधों के लिए भी इन न्यूट्रिशन का उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे विकास के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूँ कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अभाव में पौधों का संपूर्ण विकास नहीं होता और हमारा फसल अच्छी उपज नहीं देती है। तो दोस्तों, 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हवा, पानी से पौधे ले लेते हैं। उसके बाद NPK के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बायो ग्रोथ में NPK का रेशो 19-19-19 है। अब मैं आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजन पौधों को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे कि पौधों का विकास अच्छे से होता है। दोस्तों, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो तो देखा होगा कि आपके पौधे अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, स्वस्थ भी हैं, लेकिन उसमें फल और फूल नहीं आ रहे हैं। इसका कारण नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में होना होता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस तीनों का बैलेंस मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे फसल अच्छे उत्पादन नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम हमारे पौधे के ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। नाइट्रोजन के प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध रहने से ही फास्फोरस एंड पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है। अब मैं बात करता हूँ फास्फोरस को लेकर। फास्फोरस रूट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यह फ्लावरिंग और बडिंग को इन्हांस करता है और पौधे के वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास NPK बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3 एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की, जिसका होना नितांत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अभाव में हमारे पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा। नंबर 1 कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दोस्तों, कैल्शियम का इस्तेमाल सेल मेम्ब्रेन के बनाने में होता है। यह टॉक्सिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करता है और सॉइल के स्ट्रक्चर को रीस्टोर करता है। अब हम थोड़ा बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मेन डिफरेंस यह है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वाटर सोल्यूबल होते हैं। यह वाटर में घुल के क्विक रिजल्ट देते हैं, लेकिन हमारे सॉइल के टेक्सचर को ख़राब करते हैं और इसका ज़्यादा इस्तेमाल पौधे को हार्म भी करता है। यह क्विक बूस्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे सॉइल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। वहीं दूसरी ओर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं जो धीरे धीरे घुलते हैं और ये लॉन्ग टर्म में अपना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पौधों को धीरे धीरे न्यूट्रिशन देते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। यह पौधे के लिए मौजूद न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उनको रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि केचुए और अन्य प्रकार के बैक्टीरिया जो कि पौधे के लिए ज़रूरत होते हैं को बूस्ट करता है, उनके लाइफ स्टाइल में मदद करता है ताकि उनकी संख्या बढ़ती है और हमें अच्छे उत्पादन मिलता है।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल स्ट्रक्चर को ठीक करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सल्फर का, जो कि प्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि हम स्प्रे करने से घबराते हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पौधे अपने पत्तियों को द्वारा जड़ों की तुलना में 8 से 20 गुना ज़्यादा पोषक तत्व अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए स्प्रेइंग से हमको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें कि बोरोन, कॉपर, आयरन, मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन एंड मैंगनीज है। तो दोस्तों यह थे पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स, जिसका कि मैंने विस्तार से आपको यूजेस बताया। अब हम बात करते हैं बायो ग्रोथ के बारे में। यह एक नोवल कोरोना वायरस की तरह ही नोवल सॉइल ब्रॉडकास्टिंग सप्लीमेंट है, जो कि सॉइल को ऑर्गेनिकली रिच ह्यूमस मैटर से इन्हेंस करता है। पोटेशियम ह्यूमेट 5% इसमें है, ह्यूमस मैटर ग्रेन्यूल्स 95% है और इसके 73% कैरियर मटेरियल्स ऑर्गेनिकली रिच न्यूट्रिएंट मैटर से बना हुआ है। जो इसमें ह्यूमेट का इस्तेमाल किया गया है वह हाईली बायोएक्टिव ऑर्गेनिक सबस्ट्रेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है और इसका 18 से 22% ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं NPK, जो कि बहुत ही मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और 19-19-19 के रेशो में ये उपलब्ध है। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन एंड मॉलिब्डेनम। तो कुल मिला के एक पौधे का बैलेंस फूड के जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस फर्टिलाइज़र में बैलेंस मात्रा में उपलब्ध है। इसका अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है पैडी में, सुगर केन, ग्राउंडनट एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स लाइक कपास, तिल, मस्टर्ड एंड पोटैटो, वीट, देन ऑल पल्सेज, ग्रेप्स, सभी तरह के फलों एवं सब्जियों में इसका बेहतरीन रिजल्ट है। दोस्तों यह ग्रेन्यूल और लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध है। आप जो चाहें, जो आपको पसंद है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि ग्रेन्यूल के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह मिट्टी में मिलकर अपने न्यूट्रिएंट्स को लंबे समय तक होल्ड करते हुए धीरे धीरे रिलीज करता है। इसके इस्तेमाल से आपका सॉइल 2 सीजन या 3 सीजन में फुल्ली ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह अपने सॉइल हेल्थ को, आपके खेत को, आपके पौधे के स्वास्थ्य को बचाने में अमृत है। यह जो मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि केचुआ और मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि हमारे पेट में भी होता है, उसी तरीके से जड़ के नीचे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि पौधों के ग्रोथ में सहायता करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को बहुत ही उनकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों यह एक अद्भुत प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने खेतों में और इनका अमेजिंग रिजल्ट देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू यूज दिस product and definitely you will get amazing result. Thank you very much.